नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अगर हम गलतियों से सीखते हैं तो गलतियां हमारे लिए सीढ़ी हैं, और अगर हम गलतियों से नहीं सीखते हैं तो गलतियां हमारे लिए समंदर हैं। अब दोस्तों, डिसाइड हमें करना है कि हमें चढ़ना है या हमें डूबना है। क्योंकि गलतियों से यदि हम सीखते हैं तो वो हमारे लिए सीढ़ियों का काम करती हैं, और गलतियों करने के बाद भी नहीं सीखते हैं तो वो हमारे लिए एक अथाह समंदर है कि जहाँ हमने कभी ना कभी डूब ही जाना है। दोस्तों, बात करते हैं, एक आदमी को व्यापार में बहुत अधिक सफलता मिली, और सफलता से वो लंदन में उसने ज़मीन खरीदी और उस पर अपना आलीशान घर बनाया और वहाँ पे आवासित हो गया। दोस्तों, ज़मीन के पास एक स्विमिंग पूल था और एक लीची का 100 साल पुराना पेड़ था। और उसने ज़मीन भी ये तभी खरीदी थी क्योंकि वहाँ लीची का पेड़ था और उसकी पत्नी को जो है वो लीचियाँ बहुत पसंद थी। दोस्तों, जब उसकी घर की साज सज्जा का काम चल रहा था, सब तैयारियां चल रही थी, तो उसके दोस्तों ने बोला कि आपने इतना आलीशान घर बनवाया है, इतनी आलीशान ज़मीन है, तो एक बार वास्तुशास्त्र से भी चेक करवा लेना चाहिए, किसी वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ को भी ये घर दिखाना चाहिए, वो देख ले ताकि कोई इसमें वो न रहे। हालांकि जो वो व्यक्ति था, जो व्यापारी था, वो इन चीज़ों में ज़्यादा यकीन नहीं करता था। फिर भी उसने दोस्तों की बात का मान रखने के लिए एक वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ से संपर्क किया। और हांगकांग एक देश है जहाँ पे एक वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ थे, मास्टर काओ, जो 30 साल से वास्तुशास्त्र की जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे, बहुत उनको जानकारी थी। उसने उनसे संपर्क किया और उनको न्योता दिया अपने यहाँ आने का। तो वो जैसे एयरपोर्ट पे आए मास्टर काओ, तो उसने उनको एयरपोर्ट से लिया, उन्होंने शहर में खाना खाया और खाना खाकर कार में अपने घर की तरफ चल दिए। जब वो घर की तरफ आ रहे थे तो जो भी कार उसको ओवरटेक कर रही थी व्यक्ति को, तो वो उनको रास्ता दे रहा था। तो ये बात मास्टर काओ को अजीब लगी। उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो कहा कि जो भी ओवरटेक कर रहा है उसको आवश्यकता है, कहीं जाने की जल्दी है या वो जाना चाहता है तभी वो ओवरटेक कर रहा है, तो हमें उन्हें रास्ता दे देना चाहिए। तो मास्टर काऊ ने कहा कि आप बड़े सुरक्षित ड्राइवर हैं। तो उन्होंने भी इसी बात पे प्रत्युत्तर में कहा कि वही कि किसी को आवश्यकता है तो हमें रास्ता देने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, हमें उसकी आवश्यकता का सम्मान करना चाहिए। थोड़ी दूर वो और आगे चले तो रोड और संकरी हो गई, तो व्यक्ति ने कार और थोड़ी धीमी कर ली। जैसे वो जा रहे थे तो एक गली से एक बच्चा हंसता हुआ निकला और वो कार के आगे से सड़क पार कर गया। उन्होंने कार धीमे करी हुई थी, तो वो गली में इस तरीके से देख रहे थे जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे हों। दोस्तों, थोड़ी देर में एक और बालक आया और वो भी उस बालक के पीछे दौड़ के सड़क क्रॉस करने लगा। तो मास्टर काऊ ने बड़ी हैरानी से पूछा कि आपको कैसे पता कि कोई और बालक भी आने वाला है। तो उन्होंने कहा कि ये एक स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी बच्चा अकेला ऐसे भाग दौड़ करके नहीं जाता, कि कोई ना कोई उसका साथी ज़रूर होगा जिसके कारण वो भाग दौड़ कर रहा है और वो भी आएगा। तो ये बात देख कर उन्होंने कहा कि आप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, निसंदेह इस बात में कोई संकोच नहीं है कि आप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उसके बाद वो दोनों घर की ओर चले। जैसे ही वो घर पे पहुँचे और कार से उतरे तो 7-8 पक्षी बड़ी तेज़ी से उड़ते हुए निकले घर के पीछे से। तो उन्होंने कहा मास्टर काओ को कि आप यदि बुरा ना माने तो क्या हम 5-7 मिनट यहीं पे रुक सकते हैं। तो मास्टर काओ ने बड़ी हैरानी भरे लहजे में पूछा कि इसका क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि जैसे ये 7-8 पक्षी यहाँ से उड़े हैं, इसका मतलब कुछ बच्चे जो हैं वो पेड़ से लीचियाँ चुराने का प्रयास कर रहे होंगे, और हम जब अचानक जाएंगे तो वो डर जाएंगे और उनमें भगदड़ मच जाएगी, जिससे हो सकता है कि कोई बच्चा पेड़ से गिर जाए, उसको चोट लग जाए। तो मास्टर काऊ ने ये बात सुनने के बाद उस व्यक्ति को कहा कि दोस्त, जिस मकान में, जिस ज़मीन पर आप जैसे विवेकी व्यक्ति, संयमशील व्यक्ति रहते हों, तो वहाँ पे कोई भी वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। इवन वास्तुशास्त्र भी यही कहता है कि जहाँ पे इतना पॉजिटिव, इतना संयमशील, इतना विवेकी व्यक्ति रहता है तो वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत
अच्छा मतलब अच्छा मकान है, उसमें ऐसा कोई दोष हो ही नहीं सकता। आप जैसे लोग जहाँ पे रहते हैं, जो अपने भले से ज़्यादा दूसरों का भला सोचते हैं, तो वो अपने आप में एक मिसाल है। और जहाँ ऐसे व्यक्ति रहते हों, वहाँ वास्तुशास्त्र का दोष होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। दोस्तों, हम प्रण तो नहीं ले सकते, लेकिन हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हम दूसरों का भला सोचें। दूसरों के भला सोचने की कोशिश से या दूसरों का भला करने से अपने आप अपना भला होता चला जाता है। और जो व्यक्ति दूसरों का भला सोचता है अपने भले से पहले, तो वो वातावरण अपने आप संतमय हो जाता है, अपने आप स्वार्थ से परे हो जाता है। तो वहाँ पे किसी जंत्र मंत्र, किसी वास्तु दोष, किसी चीज़ की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो इसलिए कहते हैं कि हमें अपने से ज़्यादा दूसरों का भला सोचना चाहिए, हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा सोच समझ के हर चीज़ को करना चाहिए। और वो बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें अच्छे से जीना है, अच्छे से अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस लेने हैं और अच्छे कार्य करने हैं दोस्तों। और अपना हर दिन हमें ऐसे जीना है जैसे कि ये ज़िंदगी का आखिरी दिन हो दोस्तों। और अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।